जय श्री राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरहै, राउ गयो सुरधाम। कौशल्या की सांत्वना का राजा दशरथ पे कोई असर नहीं हुआ। वो जोर जोर से विलाप करते हुए बोले, कौशल्या, मेरा आखिरी समय आ गया है। यमराज के दूत मुझे लेने आ रहे हैं। क्या राम मुझे इन यमदूतों के पंजों से बचा सकता है? लेकिन कौशल्या उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। श्री राम के वनवास जाने के 6 दिन बाद तक राजा दशरथ इस आस में जीवित रहे कि शायद राम उनका पुत्र वापस आ जाए। लेकिन अंत में पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही दशरथ की मृत्यु हुई, सारी अयोध्या दुख के सागर में डूब गई। सारी प्रजा अपने प्रिय राजा की मृत्यु पर आंसू बहा रही थी। सूर्योदय के समय महर्षि वशिष्ठ आए एवं उन्होंने राजा दशरथ के दाह संस्कार संबंधी सभी रीति रिवाजों को पूरा किया। फिर उन्होंने राजा दशरथ की मृतक देह को एक तेल से भरे बड़े बर्तन में रखने का आदेश दिया, क्योंकि भरत के अयोध्या वापस लौटने तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता था। उस समय भरत व शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, सो उन्हें ननिहाल से लाने के लिए तीव्र संदेशवाहक भेजे गए। तीनों रानियां विलाप करती हुई उनके मृतक देह के आसपास बैठी रही और भरत व शत्रुघ्न के अयोध्या से आने की इंतज़ार करती रही। संदेशवाहक शीघ्र ही भरत व शत्रुघ्न के ननिहाल पहुंच गए। वहाँ उन्होंने भरत व शत्रुघ्न को यह संदेश दिया कि ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें अति शीघ्र अयोध्या लौटने को कहा है। अपने मामाओं से विदा लेकर भरत व शत्रुघ्न अयोध्या की ओर चल पड़े और 8वें दिन अयोध्या पहुंच गए। जब वह अयोध्या पहुँचे तो वहाँ के वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। इस तरह की उदासी का वातावरण देखकर दोनों भाई सोच में पड़ गए कि इस चुप्पी का क्या कारण है। भरत जल्दी से अपने पिता से मिलने महल के अंदर पहुँचे। वहाँ उन्हें राजा दशरथ दिखाई नहीं दिए। फिर वे माता कैकेयी के कक्ष में गए। अपने पुत्रों को देखकर वह बहुत खुश हुई। दोनों ने कैकेयी का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर भरत ने माता कैकेयी से पिता के बारे में पूछा। कैकेयी ने बताया, हे पुत्र, तुम्हारे पिता एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन बहुत नियमानुसार बिताया है। अब वे अपना जीवन यात्रा समाप्त करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। यह अशुभ समाचार सुनते ही भरत दुखी होकर धरती पर गिर पड़े। वह विलाप करने लगे। शत्रुघ्न ने भारत को सांत्वना दी। फिर भरत ने कैकेयी से अपने ज्येष्ठ भ्राता राम व लक्ष्मण के बारे में पूछा। तब कैकेयी ने उन्हें सारी गाथा सुनाते हुए हर्षित मन से बोली, पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए राजा दशरथ से अयोध्या की राजगद्दी मांगी थी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अब मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बनेगा और राम 14 वर्ष तक वनवासी जीवन व्यतीत करेगा। इतना सुनना था कि भरत ने कैकेयी पर चिल्ला कर बोले, तुम पापीन हो, तुमने हमारे पिता की हत्या की है। तुमने षड्यंत्र रचकर मेरे भाइयों व भाभी को वनवास भेज डाला है। मुझे तुम्हें तो माँ कहते हुए भी लज्जा आ रही है। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मंथरा को देखकर तो शत्रुघ्न आग बबूला हो गया और उसको इतनी जोर के लात मारी कि वह दूर जाकर पड़ी। हाँ, हमें मालूम है कि कभी किसी को ऐसे नहीं मारना चाहिए, परंतु उसकी हरकत ऐसी थी कि शत्रुघ्न अपने ऊपर जो है नियंत्रण नहीं रख पाए। इस प्रकार के अशुभ समाचारों को सुनकर भरत दुखों के सागर में डूब गए। यही नहीं, बल्कि माता कैकेयी के नीच कर्म के कारण वह उसको अपना मुंह भी नहीं दिखाना चाहते थे और ना ही उनका कोई मुंह देखना चाहते थे। वो ऐसे में ऋषि वामदेव व वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें सांत्वना दी और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें बोला। ऋषिदेव ने भरत से कहा, पुत्र, धैर्य रखो। तुम्हें अपने पिता का दाह संस्कार करना है, क्योंकि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता राम भी यहाँ नहीं हैं। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, की नहीं भरतदस गात विधाना। तदुपरांत भरत ने वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार अपने पिता की मृतक देह को स्नान कराया। फिर राजा दशरथ की अंतिम यात्रा के लिए उनको उनकी अर्थी रथ को फूलों से सजाया। सरयू नदी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई। राजा दशरथ की मृतक देह को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उस चिता पर रखा गया तथा फिर भरत ने दुखी मन से अग्नि समर्पित की। इसके बाद भरतवान्य लोगों ने पवित्र सरयू नदी में स्नान किया व दशरथ की आत्मा को जल समर्पित किया। तो आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राम।